आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो अक्सर लोगों को कार खरीदने से पहले परेशान करता है। क्या अपनी कार खरीदना कैब इस्तेमाल करने से ज़्यादा महंगा है या फिर सस्ता? देखिए, यहाँ दो अलग अलग चीज़ें हैं। कैब आप अगर करते हैं इस्तेमाल, आपका रोज का रन है, तो कैब कितना बढ़िया पड़ेगा आपके लिए कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कमाते हैं तो आप खर्च कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कैब और कार की अगर तुलना करेंगे तो देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि कार की ईएमआई, पेट्रोल, मेंटेनेंस जैसे खर्च कैब में कभी कभार होने वाले खर्च या अगर रेगुलर भी कर रहे हैं तो उसके मुकाबले ज़्यादा पड़ता है। बात सही है, नो डाउट। लेकिन आज गणित के नज़रिए से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कौन बेहतर है। तो नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी9। सबसे पहले एक आम दिनचर्या की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप हर दिन का ट्रैवल जो है लगभग 30 किलोमीटर का कर लेते हैं, यानी आपके घर से ऑफिस जाते हैं और वापस फिर घर आ जाते हैं, और आप महीने में 22 दिन काम करते हैं। अब देखते हैं कि अगर आप हर दिन कैब का इस्तेमाल करते हैं तो कितना खर्च आता है। अगर कैब का औसत किराया 15 रुपये प्रति किलोमीटर है तो एक दिन का खर्च आपका बैठेगा 450 रुपये और एक महीने का खर्च बैठेगा 9,900 रुपये। अगर आप 5 साल तक लगातार कैब का ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो आपका कुल खर्च लगभग 5,94,000 रुपये होगा, जो कि बढ़ भी सकता है क्योंकि कैब के किराए बदलते रहते हैं। लेकिन इतना मान के चलिए। अब इसी तुलना में देखते हैं कि अगर आप एक कार खरीदते हैं तो 5 साल में कितना खर्च आएगा। इस तुलना के लिए हम चुनते हैं टाटा की पंच का बेस मॉडल। सस्ती है, ज़्यादा महंगी गाड़ी नहीं है। तो मान लीजिए आपने टाटा पंच का बेस मॉडल लिया है जिसकी ऑन रोड कीमत है 6,83,585 रुपये। इस कार की खरीद पर आपने 1,83,585 रुपये डाउन पेमेंट भी कर दिया। बचे हुए 5 लाख पर 7 साल के लिए 9% की ब्याज दर से आपकी ईएमआई लगभग 8,200 रुपये प्रति महीना होगी। हम 5 साल की अवधि के हिसाब लगा रहे हैं तो कुल ईएमआई आपकी हुई 8,200 रुपये को 12 महीने से इंटू कर दीजिए और फिर उसको 5 साल से इंटू कर दीजिए तो टोटल आएगा 4,92,000 रुपये। अब तेल के खर्च की बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी पानी से तो चलती नहीं। अगर आपकी कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है और पेट्रोल की कीमत 95 रुपये प्रति लीटर है, तो एक दिन का खर्च हुआ 30 किलोमीटर के हिसाब से आपका रन है और 15 किलोमीटर प्रति लीटर का वो माइलेज देती है और 95 रुपये का पेट्रोल है, तो टोटल आया 190 रुपये। एक महीने का तेल का खर्च 190 रुपये है और 22 दिन आप चलाते हैं तो टोटल हुआ 4,180 रुपये। ये खर्च है। 5 साल का कुल तेल पर खर्च आपका 4,180 रुपये है। इसको 12 महीने से इंटू कर लीजिए और फिर 5 साल से, तो टोटल आएगा 2,50,800 रुपये। इसके अलावा आपको इसका मेंटेनेंस और इसका इंश्योरेंस का खर्चा भी देखना होगा। तो मान लीजिए सालाना मेंटेनेंस 10,000 रुपये पड़ता है और इंश्योरेंस का 1 साल का खर्च लगभग 15,000 रुपये है। ये कम ज़्यादा हो सकता है, पर ये अनुमान के लिए लेके चलिए। तो 5 साल का मेंटेनेंस 10,000 रुपये, इसको 5 साल से इंटू कर लीजिए, 50,000 आएगा। और 5 साल का इंश्योरेंस यानी 15,000 रुपये, इसे भी 5 से इंटू कर लीजिए, 75,000 आएगा। तो कार की एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ी, इसके लिए अब आपको 5 साल के कार पर कुल खर्च का कितना हुआ है उसका हिसाब किताब लगाना होगा। मतलब ईएमआई 4,92,000 रुपये, पेट्रोल 2,50,800, मेंटेनेंस 50,000 और इंश्योरेंस 75,000, कुल आया 8,67,800 रुपये। लेकिन रुकिए, कार एक असेट है। 5 साल बाद आप इसे बेच भी तो सकते हैं। तो मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए इसकी रीसेल वैल्यू भी मिल गई, तो अब आपकी असल लागत क्या हुई? 8,67,800 रुपये में से 2 लाख रुपए माइनस भी कर दीजिए, तो कीमत आई 6,67,800 रुपये। अब अगर आप तुलना करेंगे कि कैब या अपनी कार क्या बेहतर रहेगा, तो इसमें शायद आप कैब को ही चुने, क्योंकि 5 साल में कैब का कुल खर्च 5,94,000 रुपये है और 5 साल में कार का कुल खर्च 6,67,800 रुपये बैठ रहा है। तो सिर्फ आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो 5 साल में कैब थोड़ी सस्ती दिखाई देती है, लेकिन यहाँ कुछ ज़रूरी बातें और भी हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ सीधा सीधा गणित है ये, लेकिन अपनी कार होने के कई ऐसे फ़ायदे हैं जो आपको कैब से नहीं मिल सकते, जिन्हें आप पैसों से भी नहीं तोल सकते हैं। जैसे आपको जब मन चाहे कहीं भी आ जा सकते हैं, आने जाने की आज़ादी मिल जाती है। आपको कैब बुक करने या उसका वेट करने का झंझट खत्म हो जाता है।
आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ आराम से कहीं भी आ जा सकते हैं, जो कैब में अक्सर महंगा भी पड़ता है और मुश्किल भी होता है। और यहाँ कैब वालों के जो थोड़े हिसाब किताब है वो आपको मालूम ही है। इसके अलावा अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो अपनी कार ज़्यादा किफ़ायती साबित हो सकती है। और हाँ, कार की रीसेल वैल्यू भी तो होती है, तो वो तो आप देख ही सकते हैं। जबकि कार की जो खर्च है वो पैसा कभी लौट के नहीं आता, एक बार दे दिया तो बात ख़त्म। तो साथ ही साथ अब आप कहेंगे भाई कार का लोन और उसका टैक्स बेनिफिट, ये सब भी तो देखना पड़ेगा, जिससे आपकी जो लागत है और भी कम हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या अपनी कार बेहतर है या कैब से जाना सही लगता है? मेरी सलाह थोड़ी डिफ़र हो सकती है भाई, आप अपनी सोच रख सकते हैं, पर मुझे लगता है कि कार ज़्यादा बेहतर है, लेकिन चलने वाले कैब से भी चलते हैं। तो आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा और देखते रहिएगा मनी 9। आज के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।